संबंध हमारे जीवन का एक आधार है। कुछ संबंध है जो जन्म से ही हमें मिलते हैं, जैसे परिवार, माता पिता। कुछ संबंध है जो हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, प्रेम का हो, स्नेह का हो या मित्रता का हो। ये संबंध सभी पाने के लिए, बनाने के लिए 5 चरण होते हैं। पहला चरण, किसी व्यक्ति से भेंट करना, उससे मिलना या उसे देखना। दूसरा चरण, वो व्यक्ति हमें अच्छा लगना। तीसरा चरण, हमारा ये चाहना कि ये व्यक्ति मेरा मित्र बने, मेरे जीवन में रहे। या हमें किसी से प्रेम हो जाना और हमारा ये सोचना, ये चाहना कि ये व्यक्ति आजीवन मेरे साथ रहे, मेरे जीवन में मेरा साथी बनकर। चौथा चरण, पाना। अब ये चरण कई सारे लोगों के लिए सरल होता है, बड़ी सरलता से वो अपने साथी को पा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यही चरण अत्यंत कठिन होता है, बड़ी कठिनाइयों से जूझकर वो अपने साथी को पाते हैं, किंतु पा ही लेते हैं। अब आता है 5वां, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, उस संबंध को निभाना। ये ऐसा कुछ है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में संबंध निभाना सीख जाए तो हर संबंध उसके जीवन को स्वर्ग बना देगा। हर एक मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, बस एक बात से भयभीत रहता है, परखा जाना। हर एक मनुष्य जीवन में परखा जाता है और समय समय पर परखा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, उसे हम बदल नहीं सकते। अब मनुष्य सोचता है कि बार बार मैं ही क्यों परखा जा रहा हूं, उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि परखे जाने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होती। किंतु मुझे बताइए, जब भी आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो स्वर्ण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, सामने वाला व्यापारी एक बार उसे परखता ही है। क्यों? तभी तो उसका मूल्य ज्ञात होता है। हम भी स्वर्ण की भांति हैं, समय समय पर हमें परखा जाएगा। बस स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, स्वयं को शुद्ध रखिए। जब आप श्रेष्ठ और शुद्ध हो तो परखे जाने की चिंता कैसे? आपका मूल्य तो वही रहेगा जो था। मनुष्य के जीवन में 2 बड़े संबल हैं। पहला है आशा। आशा जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, आशा जो हमें शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है, हमसे कहती है कि अभी बहुत कुछ अच्छा होना शेष है, डटे रहो। और दूसरा है विश्वास। जब भी जीवन में हम किसी पर विश्वास करते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कभी कभी ये आशा हताशा में बदल जाती है और विश्वास विश्वासघात में बदल जाता है। तब क्या करें? तब क्या ये कहेंगे कि आशा अनुचित है या विश्वास झूठा है? नहीं, ये कभी अनुचित नहीं होते। आप किसी पर विश्वास भी करते हो, वो विश्वास सामने वाला तोड़ भी देता है, तो ये दोष आपका है कि आपने चयन किया कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करोगे। आपके चयन में दोष है, आपके भाग्य में नहीं। किंतु चलिए, ऐसी परिस्थिति आ गई तो किया क्या जाना चाहिए? आशा कीजिए उनसे जो आपसे बड़े हैं और विश्वास कीजिए उन पे जो आपके समान है। आशा कीजिए तो ईश्वर से कि मैं जीवन में जो भी कर रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं, जो किसी पर विश्वास रख रहा हूं, तो मेरे साथ कुछ अनुचित ना हो। मैं बस यही आशा करता हूं। और विश्वास किसी और पर करने से पूर्व स्वयं पर कीजिए, क्योंकि अंततः आप स्वयं को तो कभी धोखा नहीं देंगे। क्यों? मनुष्य एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कर पाता है, वो भूल पाता है, और ये वरदान से कम नहीं है। मनुष्य को किसी कारणवश जब अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है तब मन में दुख जागता है, वो उस दुख को भुला पाता है। कभी किसी संबंध से उसे वेदना मिलती है तो उस दुख को वो भुला पाता है। किंतु इस संसार का हर भाव, हर वस्तु भूलनी नहीं चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य,
जब इस संसार से चले जाते हैं तो जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो प्रेरणा उन्होंने हमें प्रदान की, कभी भूलनी नहीं चाहिए। जब आप किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हो, सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उन मित्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो आपके साथ आरंभ से थे, जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, माता पिता को कभी मत भूलिए। अब कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए तो संतान ही रहोगे, अनुभवों में भी उनसे छोटे ही रहेंगे। इसलिए सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, कभी उन्हें मत भूलिए। उन सभी लोगों को मत भूलिए जो दुख में आपके साथ थे, तभी तो जीवन में सुख आएगा। संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। तो धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इस संसार में भला कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनसे यदि पूछो कि ऐसा भला क्यों हुआ, तो सारा दोष अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं कि मैं तो इस परिस्थिति में था, भला मैं क्या करता, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। चलिए बात करते हैं महाभारत की। भीष्म पितामह, उनसे पूछा गया कि आपने प्रतिज्ञा क्यों ली? उन्होंने कहा कि मैं परिस्थिति के अधीन था, इसलिए। यही प्रश्न जब अर्जुन से पूछा गया तो निष्कर्ष कुछ और ही निकला। अर्जुन ने अपने परिस्थितियों के कारण स्वयं को नहीं बंधने दिया, उसने चयन किया संघर्ष का, बंधित नियमों के विरुद्ध जाने का। इस संसार में आप जो कुछ भी बनते हैं, उसका सारा श्रेय मात्र आपकी परिस्थितियों को नहीं जाता, हो जाता है आपके चयन कि उस परिस्थिति में आपने क्या चयन किया। यदि उस समय भीष्म पितामह आचरण का चयन करते, समझने का चयन करते कि कौन उचित है कौन नहीं, कौन धर्म के साथ खड़ा है कौन नहीं, मात्र शस्त्र लेकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विरुद्ध क्यों न खड़े हो जाते, बस इतना कर देते, तो महाभारत जैसा महायुद्ध कभी होता ही नहीं। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो श्रेष्ठ चयन करता है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।